चलो, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बहुत ही एंजॉय तरीके से आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम पहुंच चुके हैं बच्चों अपनी नई स्टेप लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी 10th क्लास साइंस पार्ट 3। और पार्ट 3 के आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन से आज हम पढ़ेंगे बच्चों न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें अमीबा और ह्यूमन को कवर अप करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की पैसेज टाइप क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए। और आपको ये दिख रहा होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। क्लियर? तो इसमें बच्चों आपको ये पूरा न्यूट्रिशन के बारे में दिया हुआ मैं बता दूं। वेरियस ऑर्गन्स जो होते हैं, माउथ, यूसोफेगस, फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं बच्चों ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन और रेक्टम। याद रखिए बच्चों, कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, सैलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज। The ducts of various glands open into the alimentary canal and pour the secretion of the digestive juice into the alimentary canal. क्लियर? तो आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दम से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्टार्च इज डाइजेस्ट। आपको मैं बता दूं बेटा, स्टार्च जो डाइजेस्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, वो दो जगह डाइजेस्ट होता है बच्चों। एक कहाँ पर होता है बच्चों, याद रखिए, माउथ में, ओके। और एक बच्चों होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? इंटेस्टाइन। क्लियर? तो बच्चों अब यहाँ पे स्टोमक में तो नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता। द करेक्ट चॉइस इज ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कौन सा एंजाइम जो निकलता है, दैट इज कॉल्ड अमाइलेज। ओके, सबको पता होगा अमाइलेज के बारे में। माउथ से सलाइवरी अमाइलेज और स्मॉल इंटेस्टाइन से पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियास से निकलता है। सबको पता होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आपको मैं बता दूं बच्चों, प्रोटीन जो डाइजेस्ट होती हैं पहले बनाते हैं पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स। और प्रोटीन्स पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में डाइजेस्ट होकर फाइनली क्या बनाती हैं, अमीनो एसिड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आया है। और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ग्लिसरॉल नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, नाइट्रिक एसिड नहीं होता, अमीनो एसिड्स। पक्का? अमीनो एसिड्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 12th में पढ़ते हैं बच्चों। जब हम 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप सभी को पता है बच्चों, फूड पाइप का। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड पाइप का बच्चों क्या होता है बच्चों, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्लियर? पक्का? तो दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दिस इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ रहा है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉट मूवमेंट ऑफ हार्ट, नॉट मूवमेंट ऑफ रिब्स, नॉट मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। देखिए मैं कट जरूर कर देता हूं कि क्या ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, जिससे आपका क्लियरिटीज हो जाए, सारी आपको कंफर्मेशन हो जाए कि जो आप टिक लगा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? बोला करिए, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। आपको मैं बता दूं बच्चों, सलाइवा में जो एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ओके, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम देखते हैं कौन कौन मुझे बताएगा। देखते हैं कौन कौन मुझे बताएगा सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या होगा। और यहाँ पे अमाइलेज इज द करेक्ट आंसर। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है? बोलिए पक्का ना, ढंग से बोला करिए। नताशा बहुत अच्छी तरह पढ़िए, दम से पढ़िए, ताकत लगा दीजिए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच केमिकल सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक। अब मैं आपको बता दूं, जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, सबको पता है।
गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है और किसकी वजह से होता है वो सबको पता है। कौन सा एसिड होता है बच्चों? HCl एसिड। द करेक्ट चॉइस इज बी, बाइल जूस नहीं होगा, एसिटिक एसिड नहीं होगा, लैक्टिक एसिड नहीं होगा। क्लियर? पक्का? अच्छा, तो मुझे कोई बताएगा बच्चों यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है HCl एसिड की वजह से, HCl एसिड का अदर फंक्शन कौन कौन मुझे बता सकता है इसके अलावा, कि वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के अलावा और क्या काम करता है बच्चों? क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिस के लिए है। बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे और देखते हैं कौन कौन से बच्चे करेंगे, क्योंकि बाइल से रिगार्डिंग है तो वो बच्चे जरूर करें जिनका नाम बी से है। और देखते हैं कौन कौन से बच्चे से करेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल देना, इजी और इजी के साथ इंपॉर्टेंट। देखिए हर टफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कोई रूल नहीं है। समझ में आ गया सबको? पक्का बच्चों? ओके चलिए, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करते हैं बच्चों पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 to 12। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। याद रखिए कंप्लीट डाइजेशन जो फूड का होता है बच्चों वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट रिसीव्स द सीक्रेशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। सबको पता है स्टमक में फूड जो आता है स्टमक से वो एसिडिक होता है और हैज टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। बाइल जूस का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाइल जूस क्या करते हैं बच्चों? जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं वो आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। पेनक्रियाटिक सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, और सबको पता होगा इसमें 3 थिंग्स होती हैं। ट्रिप्सिन होता है बच्चों, ओके, और क्या होता है बच्चों? लाइपेज होता है, और एक और बच्चों ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज भी होता है। क्या होता है बच्चों? अमाइलेज। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विद सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस निकलता है। कौन कौन मुझे बताएगा इंटेस्टिनल जूस का अदर नेम? चेक करते हैं कौन कौन बताने जा रहा है इसको। पक्का आ रहा है बच्चों? दीपक कुशवाहा, पक्का? ढंग से करिए बच्चों, ओके। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कमजोर है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चीज़ें आप डेली सीख रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, बट अपनी आदतों को सही रखिए। आदतें सही रहेंगी पढ़ने में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टीचर से कभी झूठ मत बोलिए। आपको जो नहीं आ रहा वो टीचर से पूछिए। समझ में आ रहा है ना? और टीचर से अगर आप झूठ बोलेंगे सर नहीं मैंने तो शॉर्ट्स लिए थे, मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिए थे, और बाद में पता चला वो भी नहीं है, तो मतलब एक तो पहली बात गलती तो यही कर रहे हैं कि आपने चीज़ों को लिखा नहीं, और लिखेंगे नहीं तब तक वो आपको याद ही नहीं होगा। कितना भी फिर हम आपको समझा लें कोई फायदा नहीं। 10th क्लास के बच्चे जस्ट ग्रोइंग बच्चे हैं बच्चों, आपको सारा अपना भला बुरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज मेड एल्कलाइन बाय। याद रखिए जो एल्कलाइन फूड होता है स्टमक से दैट इज बाइल जूस और बाइकार्बोनेट आइंस। 2 आइंस के द्वारा ऐसा होता है, बाइकार्बोनेट आइंस। क्लियर? सबको आ गया? पक्का? तो दिस इज द क्वेश्चन, आंसर इज ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन्स आर डिकम्पोज्ड इनटू। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स, याद रखिए प्रोटीन्स का डाइजेशन किस में होता है बच्चों? अमीनो एसिड्स में। क्लियर? द करेक्ट चॉइस इज सी। सी इज द करेक्ट चॉइस। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन्स किस में डिकम्पोज होंगे बच्चों? अमीनो एसिड्स में, नॉट फैटी एसिड्स, नॉट ग्लूकोज, नॉट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर? सबको आ रहा है? अंबर खूब ताकत से पढ़िए। आप स्पेशल बच्चे हैं लाइफ में, और हर किसी के साथ भगवान टेस्ट नहीं लेता, और आप उन टेस्ट में सारे सक्सेसफुली पास हो रहे हैं, मतलब भगवान आपसे बहुत ही बड़ी उम्मीद करके बैठा हुआ है। क्लियर? तो आप पक्का होप्सो उसमें सक्सेस होंगे बच्चा, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट रेस्पेक्टिवली। याद रखिए प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए होता है बच्चों आपका दैट इज लाइपेज। ओके, अब देखिए बी और डी
दोनों सेम आंसर दिए हुए नहीं, रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो द करेक्ट चॉइस इज बी, नॉट ए, नॉट सी और नॉट डी। सबको आ गया? पक्का ढंग से आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच टू ऑर्गन्स रिलीज देयर सीक्रेशन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड? दो ऑर्गन बताइए जो अपने सीक्रेशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देते हैं। तो आपको मैंने आज बताया था, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें लिवर से सीक्रेशन आता है और कहाँ से आता है बच्चों बताइए? पेनक्रियाज से आता है। सबको पता होगा लिवर और पेनक्रियाज। द करेक्ट आंसर इज डी, नॉट लिवर एंड स्टोमक, नॉट ईसोफेगस एंड स्टोमक और नॉट पेनक्रियाज एंड स्टोमक। सबको आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छे। अभी तक किसका 10 में से 10 स्कोर है? 10 आउट ऑफ 10 जिसका स्कोर है जल्दी से मेंशन कर दीजिए, सर मेरा अभी तक 10 आउट ऑफ 10 चल रहा है। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। अभी हमने हिंट भी दी और आपको पता है कंप्लीट डाइजेशन जो फूड का होता है वो किस में होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। याद रखना, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा फाइनली, है ना। और प्रोटीन्स को फाइनली किस में कन्वर्ट करेगा? याद रखना, अमीनो एसिड्स। और फैट्स को बच्चों सबको पता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर? सबको आ गया? तो द कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ना स्टमक में, ना माउथ में, ना लार्ज इंटेस्टाइन में। सबको आ रहा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अब आता है अगेन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दैट इज इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय सलाइवरी अमाइलेज? और सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा जो डाइजेस्ट होगा वो कौन? प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। खुद बताना भाई, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, मुझे तो आता है, आपको आता है कि नहीं आता है आप चेक करिए और जल्दी से टिक लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 to 18। ये इंपॉर्टेंट पैसेज है और ढंग से देखेंगे इसको अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है ऑटोट्रॉप्स अपनी नीड्स, एनर्जी नीड पूरे करने के लिए क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। क्लियर? द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सबको पता है स्टार्च की फॉर्म में प्लांट अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं। क्लियर? डाइजेशन आप सबको पता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द कीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट क्या होते हैं बच्चों? याद रखिए, एंजाइम्स का ही नाम होता है बायोकैटालिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, बायोकैटालिस्ट मतलब एंजाइम्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड फॉर एनर्जी ऑन। हेट्रोट्रॉप्स किसके लिए एनर्जी पर डिपेंड होते हैं? आप सबको पता है, ऑटोट्रॉप्स पर होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे होते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? और हर्बीवोरस तो खुद हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। प्रोड्यूसर ही ऑटोट्रॉप्स हैं, याद रखना, ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स। क्लियर? समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन। हेट्रोट्रॉप्स किस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं? सराउंडिंग्स पे, सराउंडिंग्स पे, इकोलॉजी एंड सराउंडिंग्स पे? नो भाई। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे? नो। सीधा सीधा किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स ही पूरे वर्ल्ड के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर? सबको आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द पिक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट हाउ ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फूड ऑफ एनर्जी। आपको पता है सनलाइट आ रही है और सनलाइट से फूड प्रिपेयर होता है। तो बताना इक्वेशन क्या सही है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बतानी है, 6CO2 6H2O, C6H12O6 CO2। देखिए वैसे तो बच्चों जो वाटर होना चाहिए वो इधर 12, जब ऑप्शन में नहीं दिया तो हमें कोई बात ही नहीं, सही है ये, और इधर 6H2 होना चाहिए। बट जब नहीं दिया उसने तो हमें टिक किस पे लगाना होगा बच्चों? ए पर ही लगाना होगा।
सबको आ गया होगा, पक्का, क्लियर, ओके। चलिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। आपको पता है जस्ट आज क्यों 8:30 का टाइम रखा है, क्योंकि आज थोड़ी आइज में प्रॉब्लम हो रही मेरे, और नॉट फीलिंग वेल, बट काम है वो नहीं रुकना चाहिए। मैं चाहता तो आज आपसे क्लास में बोल सकता था कि बच्चों आज कोई क्लास नहीं है एक्स्ट्रा, बट नहीं, जो हमने काम को एक रूटीन में किया है, कर रहे हैं, उसे लगातार करिए, तभी आप सक्सेस होंगे लाइफ में, क्लियर, पक्का, प्रॉमिस। तो कौन कौन चाहता है कि लाइफ में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इंसान बनना, देखते हैं कौन कौन बच्चा चाहता है ऐसा, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। और 16 क्वेश्चन है, तो किस किस बच्चे का 16 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन 16 अब कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, बायो कैटालिस्ट है, बायो कैटालिस्ट मैं बता दूं क्या होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स आप ये सोच लीजिए जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, स्पीड अप। एंजाइम बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं कि खुद पर कोई असर नहीं पड़ता, केवल क्या करते हैं, वो रिएक्शंस को मीट करा देते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक एज, जैसे हमारी सोसाइटी में प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, है ना, उनका कोई काम नहीं होता, बस दो जनों को मैच करा देते हैं कि भाई तुझे प्रॉपर्टी चाहिए और उसको प्रॉपर्टी बेचनी है, तो दोनों मिल लो, और बीच में जो उनका कमीशन होता है वो मिल जाता है। किस किस के पेरेंट्स में से कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है आजकल समय, क्लियर। चलिए देखते हैं, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो बायो कैटालिस्ट ऑल्सो टर्म एज एंजाइम्स, बिल्कुल सही है, एंजाइम्स, हार्मोन्स तो नहीं होते, तो बी तो कट गया, एंजाइम्स यस। अब ए और सी में लड़ाई हो रही है, डी भी कट गया। अब ए और सी में लड़ाई हो रही है, तो चलिए देखते हैं भाई, बायो कैटालिस्ट फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा, अमाइलेज, बिल्कुल सही है। बायो कैटालिस्ट प्रोड्यूस इन ह्यूमन स्टमक, पेप्सिन, तो भैया आपका बी तो कट ही गया, सी भी कट गया, द करेक्ट चॉइस इज ए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे, है ना, पक्का, क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, सही है भैया ये तो। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, बिल्कुल सही है भैया। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है भैया। तो ऑटोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स, यार ये तो गलत है विनय सर, दिस इज रॉन्ग। और द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस किस का मुझसे पहले सही हुआ है, जल्दी से नाम लिखेंगे, पक्का, वर्तिका, बहुत अच्छे बच्चे आप। अगर आप चाहें ना तो आप स्कूल टॉप करें, फिर आगरा टॉप करें, आप चाहें तो, जब आप नहीं चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस नाम वर्तिका के लिए, और होप सो वो टॉप करे स्कूल को। ईशांत, बहुत अच्छे बच्चे, मेहनती हैं आप, बस और ज़्यादा प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, क्लियर। दैट इज बघेल साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, बस पढ़ते रहिए दम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब बताना, इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स, इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ह्यूमन। तो ऑटोट्रॉप्स में ग्लाइकोजन नहीं होता, उल्टा दे दिया, स्टार्च होता है, माल्टोज नहीं होता, ग्लाइकोजन नो माल्टोज, दैट इज स्टार्च और ग्लाइकोजन, द करेक्ट चॉइस इज डी। किस किस का डी सही था, पक्का डी, ओके। अच्छा, आपको याद होगा डी एक ज्योमेट्री में आने वाली चीज़ का नाम होता है, सबको जानते होंगे हिंदी में उसे क्या कहते हैं, चेक करते हैं आपकी नॉलेज को, साथ साथ में पढ़ाई में। आपने देखा, मैं आपसे आपके आसपास की सराउंडिंग की चीज़ें भी पूछता रहता हूँ, जिससे कि आप पढ़ाई को बोर ना समझें, सारी चीज़ों को, क्लियर, पक्का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए, देखते हैं। बायो कैटालिस्ट आर ऑल्सो नोन एज, अभी बताए थे मैंने, बायो कैटालिस्ट क्या कहलाते हैं बच्चों, जरूर आता है पेपर में क्वेश्चंस, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स, द करेक्ट चॉइस इज एंजाइम, ऑटोट्रॉप्स रॉन्ग, हेटरोट्रॉप्स रॉन्ग, एक्सक्रीटरी टिश्यू रॉन्ग, क्लियर, पक्का आ रहा है सबको, ढंग से आ रहा है, नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है ना, ओके। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम टेक फूड एट, अब इस क्वेश्चन को क्या आप मुझसे पहले कर पा रहे हैं, चलिए देखते हैं मुझसे पहले कौन कर पा रहा है। मैं काउंट कर रहा हूँ 3 तक, 3 2
वन ओवर और द, देखिए पैरामीशियम हुआ, अमीबा हुआ, ये फूड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं, कुछ फॉर्म करते हैं। जैसे अमीबा क्या बना लेता है, सूडोपोडिया बना लेता है, इसी तरह पैरामीशियम, तो दैट इज स्पेसिफिक स्पॉट, नॉट एंटायर, नॉट न्यूक्लियस, नॉट फूड वैक्यूल। और मोस्टली बच्चों ने मुझे लगता है फूड वैक्यूल आंसर लगाया होगा, नहीं, फूड वैक्यूल इज रॉन्ग। सबको आ गया बच्चों 20? पक्का? यस रजवानी आ गया बच्चा। तुषार, वैभव, ओके, BM, गेट वेल सून, जल्दी से अच्छी तरह से, क्लियर। 21, द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बींग्स इज एक्सटेंडेड फ्रॉम, आप सभी को पता है ह्यूमन बींग में जो एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ से चलती है, माउथ से, और कहाँ तक, दैट इज एनस। द करेक्ट चॉइस है डी। सबको आ गया होगा, नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी, क्लियर। चलिए, वाटर लाइक फ्लूइड इन आवर माउथ इज सीक्रेटेड बाय, हमारे, आपने देखा रसगुल्ला है, विनय सर रसगुल्ला देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है, कहते हैं ना वाटरिंग। अच्छा, आप अपनी फेवरेट डिश बताइए, या कोई भी चीज जो आप खाने वाली, जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, जल्दी बोलिए कि सर फिर कंट्रोल नहीं होता मुझसे। और इस वाटरी लाइक फ्लूइड को हम कहते हैं बच्चों सैलिवरी ग्लैंड। सबको आ गया, सैलाइवरी ग्लैंड, ओके। आपको पता है सैलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम निकालती है, सैलाइवरी अमाइलेज, सबको पता होगा, पक्का आ रहा है, बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर फॉर्म इज नोन एज, आपको मैं बता दूं स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं माल्टोस शुगर में, और माल्टोस शुगर में डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है अमाइलेज, और अमाइलेज यहाँ पे केवल ना माल्टेज, ना लाइपेज, ना ट्रिप्सिन, अमाइलेज। द करेक्ट चॉइस इज ए। राघव, पारा सर, ज़्यादा पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, समझ में आया, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द डैश विच इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, आप सबको पता है स्टोमक की वॉल्स, गाना पता होगा, पेट में से निकलता है एक जूस, और उस जूस को कहते हैं क्या बच्चों, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस, तो डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द, ओके, gastric glands which is present in the walls of stomach. The correct choice is gastric glands. The right answer is A. सबको आगे बच्चों, पक्का आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 24 के बाद 25, फ्रॉम द माउथ ऑफ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू, माउथ द फूड, माउथ से फूड इज टेकन टू द स्टमक, आपको मैं बता दूं माउथ से फूड स्टमक में जाता है, ओके, कहाँ से जाता है, दैट इज यूसोफेगस से होता हुआ, यूसोफेगस दैट इज फूड पाइप। अच्छा, आपको इस मूवमेंट का नाम पता होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यूसोफेगस से स्टमक तक आने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। तो द करेक्ट चॉइस इज डी, यूसोफेगस, नॉट डायफ्राम, नॉट पेनक्रियाज, नॉट बाइल डक्ट। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का आ रहा है, बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन अगर आई गया तो एक क्वेश्चन आपके लिए है बहुत अच्छा, कि किस किसके पेरेंट्स 25th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर चुके हैं, देखते हैं कौन कौन लकी बच्चे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ, आप सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और एसिडिक मीडियम जो प्रोवाइड करता है तभी आपका पेप्सिन एंजाइम वर्क कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्सिन एंजाइम, डी। ओके, सबको आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का, बोलिए, व्याख्या दम से, पक्का। बस सारे बच्चों को एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको मैंने दे दी, मेहनत अब आपको करनी है मेरी मेहनत के साथ, तो पक्का एक अच्छे मार्क्स आप बोर्ड में ला सकते हैं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द सीक्रेशन इनसाइड द स्टमक विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। आप सभी को पता है हमारे स्टमक में से एक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, उसमें एक कंपोनेंट होता है म्यूकस जो प्रोटेक्ट करता है
किसकी वॉल्स को, स्टमक की वॉल को किसके अटैक से, HCl एसिड के अटैक से। बहुत इंपॉर्टेंट। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है ना, तो द करेक्ट चॉइस इज म्यूकस। सबको आ गया बच्चों? पक्का पक्का। हमें पूछ रहे हैं किसकी थ्रू एसिड का प्रोटेक्शन होता है, दैट इज म्यूकस। सबको आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द फंक्शन ऑफ स्पिंक्टर मसल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और स्पिंक्टर मसल्स क्या करती है? रेगुलेट एग्जिट ऑफ फूड। ओके, फूड के एग्जिट को कंट्रोल में रखती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबको आ गया? चलिए, नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी, द डी। समीर चौधरी दम से, ताकत से, डेली रूटीन में पढ़िए सारे बच्चे गीता। समझ में आया? चलिए, द डैश डिलीवर्स द डाइजेस्टिव जूस टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड। डैश डिलीवर द डाइजेस्टिव जूस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस कौन कौन डालता है? लिवर डालता है बाइल जूस, और पेनक्रियाज डालता है पेनक्रियाटिक जूस। बट इसने पूछा है डाइजेस्टिव जूस, तो आपका यहाँ पे लिवर का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो द करेक्ट चॉइस इज पेनक्रियाज, नॉट स्टमक, नॉट लार्ज इंटेस्टाइन, नॉट एनएस। किस किस का सही था? 29 क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे किस किस का सही था? 29 पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बॉडी इज। देखिए लॉन्गेस्ट पूछा है और आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम भले ही छोटा है, बट ए पार्ट सबसे बड़ा होता है। कोई मुझे बताएगा कि विनय सर फिर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? अगर ये लॉन्गेस्ट है तो इसको आपको बताना है। देखते हैं, तुरंत बताइए अभी कि क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल कहते हैं। इट इज लार्ज, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 31, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आप अच्छी तरह जान पहचान वाले होंगे। हमें बताना है कि कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। अब क्लोरोप्लास्ट बच्चों आपको मिलता है गार्ड सेल्स के आसपास, और कहाँ पर बच्चों? पेलिसेड टिश्यू। अब आपको आइडेंटिफाई करने आना है इस क्वेश्चन में पेलिसेड टिश्यू और गार्ड सेल्स। कोई मुझे बताएगा पेलिसेड टिश्यू कौन से है? दिस इज द पेलिसेड टिश्यू 2, और जो फोर्थ जो आपको दिख रही है दिस इज गार्ड सेल्स। क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस इज 2 and 4, द करेक्ट चॉइस इज डी। इंपोर्टेंट डाल देना क्वेश्चन, पक्का? अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, विच बॉडी ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। और आप सभी को पता है कंप्लीट डाइजेशन होता है इलियम में, और इलियम इज द पार्ट ऑफ किसका बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, डी। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज। आप सभी को पता है कि जो फूड स्टमक से निकल कर आता है, तो स्टमक में आप सभी को पता है फूड कैसा होता है? दैट इज एसिडिक। कैसा होता है बच्चों? एसिडिक। तो द करेक्ट चॉइस इज बी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एल्कलाइन वो बनता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, किसके द्वारा? अभी बताया था मैंने, बाइल जूस, और किस में बच्चों? बाइकार्बोनेट आयंस। क्लियर? पक्का? 33 अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ओके, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, आएंगे ऐसे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अ पर्सन ईट सम एग वाइट, मतलब एग खा रहा है, कौन कौन आप में से एग खा लेता है भाई? जल्दी से बताओ। प्रोटीन्स एंड वाटर एंटर द स्टमक, ओके, विच सब्सटेंस आर फाउंड लीविंग द स्टमक एंड लीविंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप देखिए, प्रोटीन्स का सबसे पहला डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में होता है, और स्टमक में होता है तो बच्चों आप वो बनते हैं पेप्टाइड्स या पेप्टॉन्स। क्लियर? अब जो पेप्टॉन्स है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स में। तो लीविंग द स्टमक, ओके, और लीविंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड एंड वाटर। क्लियर? ओके,
और लीविंग द स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेंगे तो सारा कुछ डाइजेस्ट हो गया। पक्का? तो द करेक्ट चॉइस इज ए इज द गुड क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन ही बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना। पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 35। ओनली टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स इन द माउथ। माउथ में क्या होता है? अमाइलेज ब्रेक डाउन लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर माल्टोज मॉलिक्यूल। अमाइलेज। च्यूइंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, ये सही है भैया, स्टार्च को माल्टोज में करता है अमाइलेज। च्यूइंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ फूड, बिल्कुल चबाने से फूड को प्रॉपर चबाना चाहिए बच्चों, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिससे एंजाइम आसानी से वर्क कर सकें। और जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, गप 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 गपा गप, तो वो जल्दी से मोटे होने के चांस रखते हैं। इसलिए खाने को प्रॉपर टाइम दीजिए आप। ओके, इसी वजह से। सलाइवा एमल्सिफाई फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट। नो। टीथ ब्रेकअप लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर। टीथ का ये काम नहीं होता, टीथ केवल चर्निंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं। तो द करेक्ट विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो फर्स्ट और सेकंड आर द करेक्ट चॉइस इज ए। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हितेश तेजवानी, ये फ्री फायर आपका ख़त्म हो जाना चाहिए बिल्कुल, समझना है ना? आपकी ज़िंदगी में से गायब हो जानी है फ्री फायर, नहीं तो आपके में फायर हो जाएगी। क्लियर? चलिए मत खेलिए कुछ टाइम के लिए बच्चों, कंट्रोल करिए इन चीज़ों पर, तो आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस अमाइलेज एंजाइम? अमाइलेज एंजाइम कौन से ग्लैंड्स पैदा करती हैं? आपको पता है अमाइलेज 2 पैदा करती हैं बच्चों। एक कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। और एक कौन करता है बच्चों? पेनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाज दोनों अमाइलेज करते हैं। द करेक्ट चॉइस इज सी। ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। आज जिस बच्चे के 45 आउट ऑफ 45 स्कोर होगा ना, उसके लिए कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा, बिग सरप्राइज। चलिए चेक करते हैं किस किस का 45 आउट ऑफ 45 सही है। चीटिंग नहीं करनी है, बी ऑनेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा क्वेश्चन भैया। आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन द गिवन फिगर। ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको प्रॉपरली देखना है, करना है, तभी आप इनको डायग्राम को प्रैक्टिस करिए। ओमा बीरा हैं सर, डायग्राम द्वारा बनाना है। अभी डायग्राम को द्वारा नहीं बनाएंगे तो आप प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे? तो वेरी इंपॉर्टेंट वाली ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, होमवर्क में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ कि कितने बच्चे इसको अभी तुरंत इसे सही करते हैं गलत। अगर मैं इस क्वेश्चन को कल दोबारा वापस से लूँगा पक्का। आपने देखा कल वाला भी आज लिया मैंने। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38। 37 आपको करना है, आपके लिए ड्रॉप किया हुआ मैंने। 38 आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सीक्रेटेड इन लोकेशन ए बी एंड सी। ओ माय गॉड, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सैंपल पेपर 2021 एंड 22। अब देखिए कोई टफ है नहीं, सुनते हैं। अब ये आपका क्या दिख रहा है? माउथ। तो माउथ आ गया भैया, और माउथ में से क्या निकलेगा? अमाइलेज। अरे यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आंख बंद करके बी ऑप्शन आ गया, आगे पढ़ना ही नहीं है। देखो इसीलिए ट्रिक देखी ना, अब हमें आगे देखना ही नहीं कि सेकंड क्या है थर्ड क्या है, क्योंकि माउथ और माउथ में अमाइलेज होता है और उसमें लाइपेज दिया है रॉन्ग, सी वाले में ट्रिप्सिन दिया है रॉन्ग, परमिएज रॉन्ग। तो आपका करेक्ट चॉइस बी। अब देखिए क्या मैंने सेकंड और थर्ड पढ़े, फिर भी चलिए सेकंड थर्ड पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टोमक है, स्टोमक में से क्या निकलेगा? पेप्सिन। और थर्ड आपका ये क्या है बच्चों जो दिख रहा है? पेनक्रियाज। ओके, ट्रिप्सिन। तो दिस इज द क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही नहीं आएगा बट इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे आइडेंटिफाई करने को। जब तक आप यही नहीं पता कर पाएंगे कि किसको इंडिकेट कर रहा है तो उसका सीक्रेशन कैसे निकाल लेंगे यार। अच्छा सही था, ये किस किस का ये क्वेश्चन सही था। वैसे इसमें टफ होने गलत होने का चांस ही नहीं था क्योंकि चॉइस ही एक ही लग रहा था। क्लियर? पक्का? तन्नू सारस्वत समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? अनुरुद्ध खूब सारा पढ़ा कर बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। ओके,
देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ मैं। सैंपल पेपर चेक कर सकते हैं आप 2021-22। अब चेक करते हैं कौन कौन इसको करेगा। फिर डायग्राम दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब सेम जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आइए तो फर्स्ट मैच करना है। फर्स्ट क्या है, माउथ है, माउथ में इनिशियल फेज होता है स्टार्च का, तो बी आ गया। अब फर्स्ट में बी आ गया तो आपने तुरंत ए और डी पे क्रॉस लगा दिया। देखिए कैसे करने हैं आपको पेपर में क्वेश्चन, वो बता रहा हूं मैं। अब मैंने देखा नहीं, बस फर्स्ट में से बी आते ही मैंने ए और डी पे तो क्रॉस लगा दिया। लड़ाई हो रही है बी और सी में। अब बी और सी में लड़ाई हो रही है, सेकंड क्या है, चलिए सेकंड अब बी और सी में देखते हैं बच्चों। सी और डी कह रहा है ना। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन और दिस इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। क्लियर, ओके। तो इसका जो है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, तो दिस इज सेकंड का सी। थर्ड आपका ये रहा, वो जो चला रहा है जी, दिस इज थर्ड। और थर्ड कह रहा है आपका दिस इज द साइट, आपको दिख रहे हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द साइट ऑफ द कंप्लीट। और फोर्थ, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट। बहुत बढ़िया। आपको पता है हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्जर होती है। पक्का पता होगा, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है पेपर में। लार्जर क्यों, क्योंकि उन्हें सेलुलोज खाते हैं वो, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है बच्चों। सबको आया पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द करेक्ट चॉइस बच्चों, लड़ाई में जीत गए आपके बी वाले भाई साहब। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जरूर। पक्का आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 पर है हम, पक्का आ रहा है ना सबको? पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, ये तो सबको आता होगा, इजी क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस? माउथ, माउथ के बाद स्टमक, अरे ना ना ना, माउथ यूसोफेगस स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन, ना 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 ना, माउथ स्टमक, अरे माउथ के बाद स्टमक कहाँ आता है? माउथ स्टमक स्टमक, अरे यूसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, द करेक्ट चॉइस है डी। और इजी क्वेश्चन सबको आ गया होगा, ओके पक्का। ये था 40 क्वेश्चंस। अब आपके आते हैं क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस 41। चलिए ये आपको करने हैं। 42, 43 इंपोर्टेंट, 44 क्लियर, 45, आज 46 क्वेश्चन है यार, और 46। चलिए आज जो बच्चे भैया 46 आउट ऑफ 46 लाएंगे वो विनर की कैटेगरी में आएंगे, और कल उस बच्चे का एक बिग सरप्राइज होगा, उसके लिए बिग पिक्चर नहीं, बिग सरप्राइज। चलिए तो अब अभी का सरप्राइज देखते हैं। सरप्राइज में अगर आपने वीडियो प्रॉपर वॉच की है तो बच्चों आप बताना किस क्वेश्चन पे, एक आपको पता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो एक क्वेश्चन पर हनुमान चालीसा का कोई मैसेज था, चेक करके बताइए कौन कौन मुझे बताएगा। तो भाई जल्दी से उसका नाम हम कल वीडियो में लेते हैं, और सरप्राइज है उसके लिए। नेक्स्ट है बच्चों, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट नेम तो नहीं पूछूंगा, आपको बताना है लास्ट नेम किसका था स्टूडेंट्स में आज के दिन, लास्ट नेम। क्लियर, तो ये दो सरप्राइज थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और थर्ड है, ऐसा एक क्वेश्चन जो कल भी था, यस्टरडे और टुडे दोनों में ही कॉमन था, वो बताना है। क्लियर, तो इस तरह से आपके 46 और हम कर चुके हैं। देखिए 45, 45, 46, कितने क्वेश्चन, 90, दैट इज 136 क्वेश्चन बच्चों, 3 डेज। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से धीरे धीरे करते जाएंगे। सबको समझ में आया होगा, और सबको अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और सब में शेयर कर दीजिए। सारे बच्चों को, फ्रेंड्स को शेयर करिए, और उन्हें बोलिए हमें बहुत कुछ आता है बच्चों आप, ओके, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बोलो बच्चों,
तो दम से पढ़िए, खूब सारा पढ़िए और अपने आप को टॉपर बनाइए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करने में हेल्प कीजिए। बोलो बाबा अम्मा की जय। पक्का? बाय, गुड नाइट।